हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात तो रसगुल्ले के ब्लॉग में जो मेरे को लगी है ना, वो ये लगी है कि जो जब मैच देख रहा था ना गुटका किंग, तो वो बंदा फिर भी चलो राष्ट्रगान के सम्मान में उठाया है ना। इससे क्या कहूँ इसको, मेरे को इस पर इतना गुस्सा आ रहा है इस रसगुल्ले पे। तो इसको थोड़ी सी शर्म नहीं है? पैर टूट गए हैं ये इसके। सारा दिन जब मॉल में ही घूमते तब तो इसके पैर नहीं टूटते, राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने के लिए इसके पैर टूट रहे हैं। और देखो, जो भी लोग ये बकवास करने आते हैं ना कि इसकी चॉइस है और दिल से होना चाहिए और दिल अच्छा होना चाहिए, ड्रामेबाजी तो भाई कोई करना भी मत, ठीक है। जिसको भी कमेंट सेक्शन में आके अगर मेरे को बुरा भला कहना है तो भाई कह लो चाहिए। देखिए, रिलीजियस चीज़ें आप कौन सी क्या करते हो, क्या आपका फेथ है ना, वो आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन कंट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, उसका अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, ठीक है। उसको तो आपको सम्मान देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे देशों की आपको बहुत टेंशन, अपने देश में आपसे क्या कहते हैं, वोट देते हुए आप लोगों का ऐसा होता है कि पता नहीं क्या कितना बड़ा हुआ, आपकी फैमिली में से एक इंसान से इन लोगों से वोट नहीं दिया गया। कितनी शर्म की बात है। और ये बंदी बोलती है भारत माता की जय। इस बंदी से बुरा बोला नहीं जा रहा है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ दूसरे वो अड़ोसी पड़ोसी कंट्री वालों को क्या कहते हैं, खुश करने के लिए। शर्म कर लो, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। जिस देश में बैठे हो, यहाँ पे जिस देश का खा रहे हो, जिस देश के मॉल में घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यहाँ पे शर्म नहीं है थोड़ी सी इनको? जिस बंदे को अपने क्या कहते हैं, जिसके मन में राष्ट्रभक्ति नहीं है, जिसको अपने देश से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ के लोग उसको आगे सपोर्ट कर रहे हैं, भाई मैं तो कह रही हूँ उसको बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। गुटखा किंग फिर भी ठीक है। और ये बंदी, अगर वो चलो देख ही रहा था, तुमने सारी चीज़ें दिखा दी, एक बार भी क्या कहते हैं, अगर कोई भी इंसान इस तरीके का सीन दिखाएगा ना कि एक मैच चल रहा है, तो हार जीत तो चलो जो भी है होती रहती है ना, लेकिन वो जो भी होगा ना, उसका रिजल्ट, उस चीज़ के लिए इंसान अपना ओपिनियन एक ज़रूर देगा। अगर कि हमारी टीम जीती थी, इंडिया की टीम जीती थी, तो उसके लिए आपको एक कॉन्ग्रेचुलेट करने में क्या जा रहा था? अपने फालतू के जो सीढ़ी से टक 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 करके उतरती हो, तो तुम अच्छे से दिखा लेती हो, हैं? भोलू अपी कोई नहीं, भोलू अपी जो बन के दिखा रही हो ना तुम। फ्रेंड्स, कुकर कैसे खोलते हैं, दाल कैसे उबलती है, पानी गीला होता है, धूप तेज़ होती है, ठंड में बर्फ़ पड़ती। कितनी पागल बनाने की कोशिश करोगी लोगों को? उल्लू नहीं है लोग, ठीक है। और ये जो भी मासूमन की दिखाती है, भाई ऐसा कौन सा मासूम इंसान होता है जो, एक कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड इंसान को तब लगता है कि एक पर्सनल मोमेंट इंसान दिखाता है ना, दूसरे के सामने दिखाना। जो भी अगर इंट्रोवर्ट एक इंसान होगा ना, इतना ही और इतना ही जिसको घबराहट होती होगी ना, वो इंसान को, एक तो इंट्रोवर्ट इंसान कभी भी इतना ज़्यादा बाहर लोगों के बीच में जाना पसंद ही नहीं करता। दूसरा, इस बंदी की अगर आप कंपनी अगर देखेंगे ना, ये हमेशा मेल कंपनी में ही आपको नज़र आएगी, है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ना कि अगर घबराहट अगर इंसान को होती है ना, सेम जेंडर के इंसान के साथ इंसान फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है बात करने के लिए। अदर जेंडर के साथ तो फिर भी एक अनकंफर्टेबल फील होता है इंसान को। अगर बाहर का कोई इंसान है तो ऑब्वियस सी बात है, सबको, इंट्रोवर्ट इंसान को भी होगा तो ये बात समझ जाएगा इस चीज़ को। और ये बंदी गुटकू के साथ वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठी थी, डिनर कर रही है, इसके सामने इसका वो सौरभ था, वो बैठा है और वो इनको शूट कर रहा है और रोमांटिक रील बना के दिखा रही है इसमें। जिसको घबराहट होगी, जो इतना मासूम होगा, और जिस उमराव जान वाले गजरे पहन के सास ससुर के सामने घूमती रहती है, इसको शर्म है? इस बंदे में शर्म नाम का सह भी नहीं है, ठीक है। और जो भी आप लोग देखते हैं ये कि मेरा पति रोमांटिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बच्चों के सामने रोमांटिक गाने गाती है, वो झूले झूल के वीडियो बनाती है, कौन बनाता है वो वीडियो इसकी? ये और गुटखा किंग तो दोनों उस वीडियो में होते हैं ना, तो वो वीडियो बनाता कौन है? कोई तो वो वीडियो शूट कर रहा होगा। तो वो वीडियो शूट करते रहते हैं, मतलब 95% टाइम उस वीडियो शूट करने के बीच में आपको रिजा मिलेगी, 5% टाइम आपको रेहान मिल जाएगा। दोनों ही एक तरीके से बच्चे ही हैं। रेहान तो अंडर एज है, फिर भी इसको कोई शर्म नहीं आती वहाँ पे अपने छोटे भाई बहनों के सामने ये बनाते हुए, रोमांटिक रील्स बनाते हुए। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बहुत ही बड़ी बात है, गलत बात है, लेकिन ये जो ड्रामा कर करके दिखा रही है ना, ये बड़ी बात है। और मैंने एक रील भी डाली है जिसके अंदर ये बंदी, इसको रिजा ने खुद एक्सपोज किया है। वो एक प्रैंक करती है उसमें, जब लास्ट ईयर सारा का आने वाला होता है ना रिजल्ट, तो वो मुंबई जब आई हुई रहती है ना,
तो ये उस पर प्रैंक करती है कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया करके। उस वीडियो के अंदर रिजा खुद ये चीज़ कह रही कि हमें जो है भालू पे हमें ये कहती है कि बस 50% से ऊपर मार्क्स आ जाने चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी मैंने रील भी अपलोड की है, वो आप लोग देखिएगा जाके, तो आप लोगों को समझ में आएगा इसकी हिपोक्रेसी कितनी है। और फिर ये कहती है फ्रेंड्स दिल अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा तो दिल भी अच्छा नहीं है। जिस आदमी का दिल अच्छा होगा ना, वो एक कहते हैं ना कि सबसे पहले तो वो बच्चों से प्यार करेगा, वो जानवरों से प्यार करेगा। ये बिल्ली को दिखा के कितनी प्यारी कैटू है, और घर पे जाके नॉनवेज खा लेती है। जिसको जानवर से प्यार होता है ना, वो इंसान कभी भी उसको खा नहीं सकता। रिजा को था, रिजा को वो जो इनके घर पे डॉग रहता था ना कडल, उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उसके साथ, ये नहीं कह सकते। और उसके चक्कर में ही रिजा ने नॉनवेज खाना छोड़ भी दिया था। अब क्या इनके घर पे तेल वाला वो बनता ही रहता है एनी टाइम, तो वो ग्रेवी वगैरह कुछ खाती थी। ओबियस बात है कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस तो मिलती नहीं है कि उसके लिए अलग से चीज़ें बनाई जाएंगी या कुछ की जाएंगी, तो वो ग्रेवी कुछ भी खा लेती थी। लेकिन उसमें एक वो भाव आ गया था कि मैं नहीं खा सकती ये चीज़, क्योंकि उसको उस जानवर के साथ अटैचमेंट हो गया था। ना इसको बच्चों के साथ है, ना इसको बच्चों के फ्यूचर का है, वरना महर जितनी छोटी सी बच्ची हैं उसका ये लाइफ इसने क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ दिया। उसके होने ना किस हिसाब से वो है, किस हिसाब से वो नहीं है, उस बात पे। वो बाजा खाला की जो बातें थी ना, उसके बाद में उस बच्ची के क्या कहते हैं माँ पे इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं। कुछ भी हो, है तो उसकी माँ ही ना। माँ बाप का नाम हमेशा आपके साथ जुड़ा ही रहता है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, चाहे उनके डिसीजन जैसे भी थे, वो कभी भी आपसे हट नहीं सकता है। और हर बच्चा चाहे उसके माँ बाप कैसे भी हों, यही चाहता है कि बाहर अपने माँ बाप की ये चीज़ें कोई भी नहीं फैलाना चाहता। यही चाहता है कि भाई हाँ मेरे माँ बाप को इज्जत से देखा जाए। वो आज छोटी बच्ची है, उसको पता नहीं है अभी तक। ये इतनी भालू, इतनी नालायक है ना, इतनी नालायक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और हर ब्लॉग में आके फ्रेंड्स गाड़ी नहीं है, फ्रेंड्स भीग गुटको भीग गए हैं, ये ड्रामेबाजी करके आके दिखाती है। भाई तुम्हारे भाई से कहो, तुम एक काम करो, तुम लेके जाओ अपना ये फ़ोन जो सारा दिन हाथ लंबा लंबा करके चलाते रहती हो ना, इसको लेके जाओ भाभी के पास, भाई के पास, और बोलो उनसे कि हमारी गाड़ी वहाँ भी गई हुई है तो आप हमें गाड़ी दो। उसके बाद में अगर वो मना करता है ना, तो फिर देखते हैं भाई वो लोग सामने से चल के इसको क्यों देंगे। और ये नौटंकी का इतनी नौटंकी है, इतनी नौटंकी है। वहाँ जाके क्या दिखाती है, 2-4 चीनी के पैकेट ले लिए, नमकीन ले ली, ये ले ली, वो ले ली। इसको ग्रोसरी कहते हैं, रियली इसको ग्रोसरी कहते हैं। पागल बनाती रहती है सबको। इस बंदी को हर चीज़ में कंटेंट नज़र आता है। इसकी लाइफ ऐसी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है सपनों में भी इसको ऐसा रहता है कि कल उठ के मैं क्या कंटेंट बना लूँ। और आप सोचिए जितने ये वो दिखाती है ना, कट 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 करके 2 दिन का शूट किया हुआ है, इसका मतलब आप अगर देखोगे ना तो दिन रात ये बंदी शूट करती है। इतना कोई पागल कैसे हो सकता है। कोई भी अगर नॉर्मल इंसान हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन इसको पैसों की कहते हैं ना, इतनी भूख जाग चुकी है इस बंदी को। जबकि जितना ही वीडियो से नहीं कमाती होगी ना, उतना ज़्यादा वो है ना पापार्थ वाले और धरती वाले पेड़ ग्रो, ये आके इसको जो देख जाते हैं ना, हर दूसरे दिन नई चीज़ का प्रमोशन कर रही होती है। बस उन चीज़ों से ये अपने जो व्यूज़ से कमा रही होगी ना, उससे ट्रिपल कमा रही होगी उन चीज़ों से। मंथली 50 लाख प्लस कमा रही है, फिर भी इसकी भूख नहीं मिट रही है। और वो गुटकू, ये सही बता रही हूँ, क्या बोलूँ, ससुराल सनी का शुरू हो गया ये तो। हाँ, ससुराल सनी का में सनी की है पहली ईद, पता नहीं पहली, ये बंदा पुराना ही नहीं हो रहा है इनकी। गुटकू, इसका मुंह देख देख कितना गुस्सा आता है ना। लास्ट में जो इसने अपनी वीडियो में वो दिखाया था ना इसका मुंह, अच्छा इसको ये इस तरीके से क्यों दिखाती है मुझे समझ नहीं आता। जो इसका वो था ना, रात को उसने पहनी हुई थी वो टी शर्ट और सुबह की उसने पहन ली थी, उसमें भी इसको ऐसे चादर में लपेट के ऐसे दिखाया हुआ था, पता नहीं बेचारा मजलूम सा। और अभी भी इसके गंदे गुटके वाले दांत के साथ सूजे हुए मुँह के साथ फ्रेंड, ये तो इतना पागल सा लगता है ना मेरे को। सही बता रही, अक्ल ही नहीं है इस आदमी में, तो क्यों पड़ा है यहाँ पे। एक तो ये और एक हो चुकी है गुटका किंग हो चुके हैं। इन दोनों की सही बता रही कोई इज्जत नहीं है, और इनको में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। और शुगर है का ड्रामेबाजी करती रहती है, और शुगर खा भी लेती है। ये चाहती क्या है, या तो तुम्हें खाना है तो तुम लोगों को दिखाती क्यों, खा लो तुम जाके, तुम्हें कोई रोग थोड़ी रहा है। वजन बढ़ेगा तुम्हारा, बढ़ेगा कुछ होगा तुम्हारा, इसको अच्छे के लिए कोई कहते हैं फ्रेंड्स दिल का अच्छा आना चाहिए, मोटू हो तो भी क्या होता है फ्रेंड्स। और गुटको वहाँ पे, गुटको तो कुछ लेते ही नहीं है भाई। उस बंदे का अगर आप टोटल देखोगे ना कि कितना वो बंदा,
आज तक ये देख लीजिए 1.5 साल की शादी में ना वो बंदा इससे 60-70 लाख रुपए की चीज़ें ले चुका है ऑलरेडी। और क्या लेना चाह रहा था वो अपनी, एक कहते हैं ना कि मिडिल क्लास इंसान लाइफ टाइम में इतना पैसा जोड़ नहीं सकता चीज़ें लेने के लिए ना। मिडिल क्लास इंसान क्या कहते हैं 50 लाख एक लाइफ टाइम की उनकी सेविंग होना भी बहुत मुश्किल है ना। 10-20 लाख की उनकी सेविंग होती होगी पूरी लाइफ, अगर वो थोड़ा थोड़ा बचा के चलते होंगे। तो ये वहाँ पे गए, इसको 15-15 हज़ार की 12-13 हज़ार की ड्रेसेस दिला दी लिटरली। अगर आप उस व्लॉग में जाके देखेंगे ना तो इसके जो भी कपड़े थे, जूते थे, और ये खुद शॉपिंग करके आई थी। ज़बरदस्ती के प्लास्टिक वाले बर्तन छोड़ के स्टील के बर्तन लेके आई है। यूज़ तो ये फिर भी उसको नहीं करेंगे, यूज़ तो ये बाथरूम वाले बर्तन नहीं करेंगे उसको। एक काम करो, रसगुल्ले इन बर्तनों को जाके है ना बाथरूम में रख दो, है ना, बाथरूम में रखो। वो जो प्रमोशन आएगा ना तो इससे नहा ये करना, ठीक है, तुम बहुत प्यारो लगोगी, ठीक है। वो गुटको भी बहुत चालू है, सही में चालू पे सिर्फ ज़्यादा चालू गुटको है, वहाँ पे जाके लपेट लिया है। नहीं नहीं हम नहीं लेंगे चालू, हम नहीं लेंगे करके लपेट लिया। भाई एक दिन में ये बंदी जाती है ना, अगर कि आप हर चीज़ का एक काउंट करके देखेंगे ना, इसकी दिखाती है फ्रेंड्स ये ले लिया वो ले लिया करके घर पे आएगी जो दिखाती है ना, लिटरली 50,000 प्लस ये बंदी पर डे का खर्च करती है। तो आप सोचिए कितना अर्न कर रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 लाख अर्न कर रही हो पर वीडियो से और उसके बाद में इतनी नहीं हुई। बहुत अंधा पैसा कमा रही है और क्या करें, बिना मेहनत के मिल रहे हैं। तो बिना मेहनत के पैसे की इंसान कभी भी कदर नहीं कर सकता। आप जितना मेहनत करोगे अगर आपको उतना ही मिलता है ना, तो ये कहते हैं एक एक पैसा इंसान खर्च करता है सोच समझ के। कभी भी आपने देखा कि एक मिडिल क्लास इंसान होता है, उसके पास 2 रुपये ज़्यादा होंगे तो वो शेविंग करेगा, है ना, कि शेव कर लूँ, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए कर लूँ, घर के लिए कर लूँ, गाड़ी के लिए कर लूँ। इनको क्या है, अंधा पैसा आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। और क्या, अपना जाके वहाँ पे जाके पिकनिक मना के आ गई, यहाँ पे आने के बाद मुझे इसको कोई मतलब ही नहीं है। और ये गुटकू यहाँ पे पड़ा है नल्ला बेरोज़गार है, और क्या हूँ उसको, वहाँ पे इसकी बहन है, उसको इसकी ज़रूरत है, उसके माँ बाप अभी वहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको जाके सपोर्ट करे, उसको कुछ मतलब साथ दे उसका, वहाँ पे चलो 2 काम के लिए कहते हैं इंसान, लेकिन यहाँ आके पड़ा है, यहाँ आके शाल हमारे लिए वो ले लेना प्यारू, पॉपकॉर्न लेने, पॉपकॉर्न खरीदने की भी औकात नहीं है तुम्हारी, इसीलिए तुम नहीं जा सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट ले लो थोड़ी सी, नल्ले क्या कहूँ यार। इस मैं कभी भी किसी भी इंसान को ये कहने का मन नहीं करता, ठीक है, कोई इंसान कम कमाता है, कोई इंसान ज़्यादा कमाता है, वो बड़ी बात नहीं है। हर इंसान भाई ये अगर अंधा पैसा कमा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी इतना ही कमा पाए, वो ज़रूरी नहीं है भाई, वो चाहे 15,000 कमाए चाहे 20,000 कमाए, अगर ये वो अपनी मेहनत से कमाता है ना तो बहुत बड़ी बात है, उसकी रिस्पेक्ट होती। अगर वो यहाँ पे आके अपनी जॉब करने लग जाता ना तो लोग उसको एक इज्जत की नज़र से तो देखते ना कम से कम, कि चलो कोई बात नहीं 20,000 30,000 की नौकरी कर रहा है बंदा। देखो बीवी के 50 लाख कमाने के बाद में भी जो है हस्बैंड में कम से कम इतनी रिस्पेक्ट है। वो अगर उतना कमाता ना तो अपनी वाइफ को क्या कहते हैं, अगर एक ड्रेस भी होता ना 2-3 हज़ार की एक ड्रेस भी अगर वो उसके स्पेशल ओकेजन्स पे आके देता ना तो लोग उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। इसको रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं, इसको चाहिए फ्रेंड मैं जा रहा हूँ खाने, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ घूमने, इसको ये चाहिए, इसको चाहिए नल्ला कर दीदी, इसको ज़रूरत क्या सेल्फ रिस्पेक्ट की। और भाई जो भी लोग आगे बोलना है ना, मेरे को कितना भी आगे बोल लो, ठीक है, पैसे के लिए ये बंदे इतने वो हो चुके हैं, जाके दूसरे सिर्फ स्टोरी लगा देने से इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। कितना तुम्हें कंट्री से प्यार है ना, वो तो तुमने वोट नहीं दिए थे तभी तुम्हारा नज़र आ गया था। आज तक तुम लोग सबको इस बात का अगर देखेंगे ना तो बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि ये लोग रिलीजियस चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स को यूज़ करते हैं, बार बार ये लोग ऐसी प्रोवोकिंग चीज़ें दिखाते हैं जिससे कोई ना कोई एक तरफ वाला जो है ना हर्ट हो और वो दूसरों को आके बोले कि हाँ तुमने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। दूसरों को ऐसा लग रहा है कि इनके ये दूसरी कम्युनिटी से इसलिए कर रहे हैं, बाकी भला इन्होंने कभी किसी का भी नहीं किया। जो भी लोग क्या कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मैं तो उनको भी कहूँगी भाई तुम्हारी कम्युनिटी के लिए क्या किया इन लोगों ने, एक बात बता दो, है ना। किसी बच्चे की एजुकेशन करवा दी, किसी का घर बनवा दिया, किसी का क्या करवा दिया, क्या भाई इसके मामा के घर की हालत देखिए, ये उनके लिए कुछ नहीं कर सके। बेटी खाला का तो अच्छा खासा घर है, उसके बच्चे यहाँ भी क्यों पड़े हैं। ज़रूरत तो जिसको ज़रूरत होती है उसको ये करते नहीं है, इनको सिर्फ अपने मतलब के हैं, इनको किसी कम्युनिटी किसी रिलीजन किसी कंट्री से कोई भी लेना देना नहीं है।
एक सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं जिनको सिर्फ पैसे कमाना है, शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, मौज करनी है। और भाई बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं तो अपना कमेंट छोड़ के आऊँगी इसके नीचे, ठीक है। और जो भी जिसको भी अपनी कंट्री से प्यार होगा ना भाई, छोड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल छोड़ना। तो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और गुट का खोर जो तो इतना पास डाला कि अपना मुंह दिखाता है ना गुट के, अगर तूने दिखाया ना आगे से बता रही, ऐसा मन करता बंदा फ़ोन में से मुक्का मार दे इसको, पागल सा।